Dear children, today we have to read the first lesson of English first. And the name of the lesson is The Fun They Had. प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को अंग्रेजी प्रथम में पहला पाठ वह खेल जो वे खेलते थे या वह मजाक जो वे करते थे, इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं इसाक असीमोव। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में आप लोग सुने। इसाक असीमोव वाज एन अमेरिकन ऑथर and professor of biochemistry at Boston University, America. इसाक असीमोव अमेरिका के बोस्टन विश्वविद्यालय के बायोकेमिस्ट्री के प्रवक्ता तथा एक अमेरिकी लेखक थे। He was born in Russia on 2 January 1920. वह 2 जनवरी 1920 को रूस में पैदा हुए थे। He was a doctor of philosophy. वह दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ थे। He wrote science fiction in great bulk. उन्होंने विज्ञान संबंधी पुस्तकों को बहुत अधिक संख्या में लिखा। He wrote or edited more than 500 books and also about 90,000 letters and postcards. उन्होंने 500 से अधिक पुस्तकों को लिखा अथवा संपादित किया और 90,000 पत्र तथा पोस्टकार्ड भी लिखा। इसाक डाइड ऑन 6 अप्रैल 1992। इसाक 6 अप्रैल 1992 को मर गए। अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में आप लोग सुने। द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं ये भविष्य की ओर ले जाती है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स दैट वी नो टुडे विल परहैप्स नॉट एक्सिस्ट। जब किताबें और विद्यालय जिन्हें आज हम जानते हैं संभवतः वे अपने अस्तित्व में नहीं होंगे। There will be no classrooms or human teachers. उस समय न तो कक्षाएं होंगी न ही मानव शिक्षक होंगे। Children then will read with the help of computers, visual classrooms, moving e-text and even robotic teachers. उस समय बच्चे कंप्यूटर की सहायता से, दृष्टिगत कक्षाओं के माध्यम से तथा लौह शिक्षक की सहायता से अध्ययन करेंगे। अब आप लोग देखें, यहां से लेसन शुरू होता है। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात इसके विषय में भी अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। 17 मई 2157 अंकित पृष्ठ पर उसने लिखा, आज टॉमी को सचमुच की किताब मिल गई। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। वह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर। एक बार मार्जी के दादाजी ने कहा था कि जब वह छोटे बालक थे तो उनके दादाजी ने उनको बताया था कि एक समय ऐसा था जब कहानियाँ कागज पर छापी जाती थीं। They turned the pages
which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. वह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब मैं छोटा बालक था तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि एक समय था जब सारी कहानियाँ कागज पर छापी जाती थीं। उन्होंने पृष्ठ को पलटा जो कि पीले तथा टूटे हुए थे और उन शब्दों को जिनको आप जानते हैं जो कि कंप्यूटर के पर्दे पर उस प्रकार चलते थे जैसा कि सोचा जाता है, पढ़ना अजीब था। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. और जब वे फिर से पिछले पेज पर गए, पिछले पृष्ठ पर गए, तो उस पर वे ही शब्द थे जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा था। गी सेड टॉमी, व्हाट ए वेस्ट। टॉमी ने कहा, अरे यह कैसी बर्बादी है। When you are through with the book, you just throw it away, I guess. जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप उसे फेंक देते हैं। Our television screen must have had a million of books on it, and it's good for plenty more. हमारी दूरदर्शन की स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी और इससे भी कहीं ज़्यादा आ सकती हैं। I would not throw it away. मैं तो उसे नहीं फेंकता हूँ। Same with mine, said मार्जी। मार्जी ने कहा, मैं भी नहीं। She was 11 and had not seen as many tele books as Tommy had. वह 11 वर्ष की थी तथा उसने टॉमी जितनी टेली किताबें देखी थी उतना किताबें उसके द्वारा देखा नहीं गया था। He was 13. वह 13 वर्ष का था। She said, where did you find it? उसने पूछा, अर्थात मार्जी ने पूछा, तुम्हें यह किताब कहाँ मिली? In my house, मेरे घर में। He pointed without looking. वह बिना देखे इशारा किया। Because he was busy reading. क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। In the attic. इसलिए उसने उत्तर दिया, 2 छत्ती पर। What's it about? यह किताब किसके बारे में है? स्कूल। उसने उत्तर दिया, यह किताब स्कूल के बारे में है। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल। स्कूल। मार्जी यह सुनते ही तिरस्कृत भाव से देखने लगी और बोली, विद्यालय। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? विद्यालय के विषय में लिखने को क्या है? आई हेट स्कूल। मैं विद्यालय से नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्जी हमेशा विद्यालय से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। किंतु इस समय वह पहले से भी ज़्यादा नफरत करने लगी थी। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography. यांत्रिक शिक्षक बारंबार भूगोल में उसकी परीक्षा ले रहे थे। And she had been doing worse and worse. और वह बुरे से बुरे
परिणाम को प्राप्त करती जा रही थी। Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अंत में उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवा लिया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वह लाल चेहरे वाले गोल मटोल नाटे व्यक्ति थे जिनके पास औजारों, डायलों तथा तारों से भरा हुआ एक बॉक्स था, एक संदूक था। He smiled at Margie and gave her an apple. वह मार्जी पर मुस्कुराए और उसे एक सेब दिए। Then took the teacher apart. तब वह अध्यापक को एक ओर ले गए। Margie had hoped he would not know how to put it together again. मार्जी को आशा थी कि उसे इसे पुनः जोड़ना नहीं आता होगा। But he knew how all right. किंतु उन्हें सब कुछ ठीक करना आता था। And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. और करीब 1 घंटे के बाद यह फिर से विशाल और काला तथा कुरूप हो गया, विशाल पर्दे के साथ, जिस पर सारे पाठ दिखाए गए थे तथा प्रश्न पूछे गए थे। That was not so bad. वह इतना भी बुरा नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. जिस भाग से मार्जी को सबसे ज़्यादा नफरत थी वह था वह खांचा जिसमें उसे गृह कार्य तथा परीक्षा प्रश्न पत्र डालने होते थे। She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. उसे उन्हें हमेशा पंच कोड में लिखना होता था जो उसे सिखाए गए थे तब जबकि वह 6 वर्ष की थी, और यांत्रिकी अध्यापक बिना समय लिए अंकों की गणना कर देते थे। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. कार्य समाप्त कर लेने के पश्चात तथा मार्जी का सिर थपथपाने के बाद निरीक्षक मुस्कुराए। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." उन्होंने उसकी माता जी से कहा, श्रीमती जोन्स, इसमें इस छोटी लड़की का कोई दोष नहीं है। I think the geography sector was geared a little too quick. मेरे विचार से भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था। Those things happen sometimes. ऐसा कभी कभी हो जाता है। I have slowed it up to an average 10-year level. मैंने इसे 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. वास्तव में कुल मिलाकर उसकी प्रगति का जो ढंग है वह बहुत ही संतोषजनक है। And he patted Margie's head again. और वह फिर से मार्जी के सिर को थपथपाए। मार्जी was disappointed. मार्जी निराश हो गई थी। She had been hoping they would take the teacher away altogether. उसे आशा थी कि वे अध्यापक को पूरी तरह से दूर ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. वे एक बार टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 माह के लिए इससे दूर ले गए थे
क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूर्ण रूप से खाली हो चुका था। So she said to Tommy, इसलिए उसने टॉमी से कहा, Why would anyone write about school? विद्यालय के विषय में कोई क्यों लिखेगा? Tommy looked at her with very superior eyes. टॉमी ने उस पर बड़ी गंभीरता पूर्वक दृष्टि डाली। Because it's not our kind of school, क्योंकि यह हमारे तरह का विद्यालय नहीं है। Stupid मूर्ख, this is the old kind of school that they had hundred of years ago. यह पुराने किस्म के विद्यालय जैसा है जैसे विद्यालय सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। He added loftily, उसने कुछ समय तक कोमलता पूर्वक उसकी प्रति सहानुभूति दर्शाया। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुल्ली सेंचुरीज एगो हैं, और सावधानी पूर्वक शब्द का उच्चारण करते हुए उसने कहा, शताब्दियों पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी के दिल को यह सुनकर थोड़ा ठेस पहुंचा। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. ठीक है, मुझे नहीं मालूम था उस समय पहले किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। She read the book over his shoulder for a while, then said, Anyway, they had a teacher. She read the book over his shoulder for a while. कुछ समय तक वह उसके कंधे के ऊपर पुस्तक को पढ़ी। Then said, तब बोली, Anyway, they had a teacher. जरूर उनका कोई शिक्षक होता होगा। A man is not smart enough. एक व्यक्ति इतना चुस्त या इतना बुद्धिमान नहीं होता। Sure he is. वह निश्चित रूप से होता है। My father knows as much as my teacher. मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे अध्यापक। He knows almost as much as बेचा। मुझे पक्का विश्वास है कि उन्हें लगभग उतना ही आता है, या यह शर्त लगा लीजिए कि उन्हें लगभग उतनी ही जानकारी है। मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। इस बात पर मार्जी झगड़ा करने को तैयार नहीं थी। शी सेड, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। उसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी मेरे घर में पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाटर। टॉमी जोर से हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्जी। मार्जी, तुम अधिक नहीं जानती। The teachers did not live in the house. वे अध्यापक घर में नहीं रहते थे। They had a special building and all the kids went there. उनके पास एक विशेष भवन होती थी और सभी बच्चे वहीं पर जाया करते थे। And all the kids learned the same thing. और सभी बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे, एक ही चीज सीखते थे। Sure, if they were the same age. उसने कहा, निश्चित रूप से यदि वे सभी बच्चे एक उम्र के रहते होंगे तभी एक जैसी चीज को सीखते होंगे। But my mother says, a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. किंतु मेरी माता जी कहती हैं कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर एक लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बैठाना पड़ता है, और यह कि हर बच्चे को अलग प्रकार से पढ़ाना होता है। Just the same they did not do it that way then. इसी प्रकार वे इसे तब इस प्रकार नहीं किया करते थे। If you do not like it, you don't have to read the book.
यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है। I did not say I did not like it, मार्जी said quickly. मार्जी ने जल्दी से कहा कि मैंने यह नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती थी। She wanted to read about those funny schools. वह उन मजाकिया विद्यालयों के बारे में पढ़ना चाहती थी। They were not even half finished. वे अभी आधा समाप्त नहीं हुए थे। When Margie's mother called Margie school, तभी मार्जी की माँ ने पुकारा मार्जी विद्यालय। मार्जी looked up. मार्जी ऊपर देखी। Not yet मम्मा, माँ अभी नहीं। Now, अब said मिसेज जोन्स, मिसेज जोन्स ने कहा। And it's probably time for Tommy to, और संभवतः यह टॉमी के जाने का भी समय है। मार्जी said to Tommy, मार्जी ने टॉमी से कहा Can I read the book some more with you after school? क्या विद्यालय के बाद तुम्हारे साथ मैं इस किताब में कुछ और पढ़ सकती हूँ? Maybe, he said nonchalantly. ऐसा हो सकता है, उसने ऐतराज किए बिना कहा। He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. वह धूल भरी पुरानी पुस्तकों को अपने कांख में दबाए सीटी बजाते हुए वहां से चल दिया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी विद्यालय के कक्ष में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू द बेडरूम, वह उसके शयन कक्ष के बगल में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और यांत्रिक शिक्षक उस समय पर्दे पर थे और उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार को छोड़कर लगभग प्रत्येक दिन इस समय पर वो वहीं मिलते थे। Because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours, क्योंकि उनकी माता का कहना था कि छोटी लड़कियां यदि रोज पढ़ाई जाएं तो उन्हें अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। द स्क्रीन वॉज लीट अप, पर्दा चमक उठा। एंड इट सेड, और वह बोला टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज अंक गणित के पाठ में भिन्नों के जोड़ हैं। प्लीज इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया कल के गृह कार्य को उचित खांचे में डालें। मार्जी डिड सो विथ ए साई, मार्जी ने आह भरते हुए ऐसा किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह पुराने विद्यालयों के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जो विद्यालय उसके दादा के दादाजी के समय में थे जब वो छोटे बालक थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. पड़ोस के सभी बच्चे हंसते हुए और चिल्लाते हुए विद्यालय के प्रांगण में आते थे, एक साथ विद्यालय की कक्षा में बैठते थे और दिन के अंत में एक साथ घर जाते थे। They learned the same things, वे एक ही चीजें सीखते थे। So they could help one another with homework and talk about it, इसलिए उनमें से प्रत्येक एक दूसरे के गृह कार्य में आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर सकता था। एंड द टीचर्स वेयर पीपुल, और वे शिक्षक लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यांत्रिक अध्यापक
स्क्रीन पर चमक रहे थे। When we add fraction 1/2 and 1/4, जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं, मार्जी was thinking about how the kids must have loved it in the old days. मार्जी सोच रही थी उन पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा। She was thinking about the fun they had. वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मजा आता होगा, कितना आनंद मिलता होगा। तो प्यारे बच्चों, आज ये पाठ समाप्त हुआ। अब इसका नोट्स जो है आप लोगों को भेजा जा रहा है, आप लोग उसको ले लेंगे और सावधानी के साथ सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए 2 शब्दों के बीच में 1 सेंटीमीटर की गैपिंग रखते हुए आप लोग अपने नोट्स को कंप्लीट करेंगे। और जो नोट्स बनाएं या ध्यान रखें कि उस पर काट पीट नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की गंदगी अच्छी नहीं होगी।